नरसिंह देव की लीलाओं के संबंध में इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहां कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए कथा सुनाई कि जिसने भी इस कथा को, साधु कथा को सुना है, वो निश्चय ही, भगवान कह रहे, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है और जहां कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम सभी पांडवों में अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का श्रवण करने के बाद शुद्ध भक्त उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब उत्सुक। आज से क्या उत्साह और बढ़ना चाहिए कथा सुनने के बाद। किंतु ऐसे भक्त को यह सोचकर निराशा हो सकती है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलते अरे कहाँ पहुंचेंगे? यह शुद्ध भक्त का स्वभाव है। वह अपने आप को सबसे निम्न समझता है, अयोग्य समझता है और अक्षम समझता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कलापों की कथा सुनकर प्रहलाद जैसी भक्ति के स्तर पर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर ने अपनी विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में भी ऐसा ही सोचते रहे होंगे। किंतु नारद जी ने युधिष्ठिर के मन की बात को समझ लिया, इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं है, वो प्रहलाद महाराज के समान भाग्यशाली हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज के यहाँ कौन जो नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे, वही भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में पांडवों के साथ रह रहे थे। यद्यपि कृष्ण की योग माया के वशीभूत हुए पांडव अपनी भाग्यशाली स्थिति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु नारद मुनि प्रत्येक साधु व्यक्ति से समझता, इसलिए वे निरंतर महाराज युधिष्ठिर के पास आते रहते थे। कौन? नारद जी, बताने के लिए। इसलिए आपने देखा कि पूरे महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज शांत रहे। युधिष्ठिर महाराज ने ज्यादा शोर नहीं मचाया। क्यों? क्योंकि वो तो साधु का संग कर रहे थे। नारद जी जा जाकर उपदेश देते थे कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, विचलित मत हो ना, स्वयं भगवान ही है। तो कोई भी शुद्ध भक्त जो भक्ति में है, वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत क्या है? भाग्यशाली। हम सब क्या है? भाग्यशाली। हम सब भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के युग में भी हमें क्या मिल रहा है? भगवान का नाम, भगवान की कथा मिल रही। दुर्लभम मानुषम देह। इस मनुष्य के शरीर में भगवान, पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना मुश्किल है, फिर मनुष्य का शरीर मिल के भगवान की भक्ति मिलना मुश्किल है, और इस कलयुग में भगवान का नाम, भगवान की कथा मिलनी बहुत ही मुश्किल है। 7वां स्कंद आप लोगों को किसी ने नहीं सुनाया होगा कभी इतने विस्तार से। हाँ, हमने 2-4 बार तो हम भी कथा कर चुके हैं, तो हम भी पूरे 12 स्कंद की कथा करते हैं 7 दिन में। इसने विस्तार से 7वां स्कंद कभी नहीं सुना। हाँ, तो हम सबका क्या है? सौभाग्य। ये सब आपके सौभाग्य से मुझे भी सौभाग्य मिला कि मुझे भी पढ़ना पड़ा और विस्तार से उसको अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, पूरे 12 स्कंदों को अच्छे से 2-3 बार। पर इतनी और डिटेल से पढ़ना, उनमें और शास्त्रों को ऐड करना, हाँ, ये सबका सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो अनेक भाग्येर फले वैष्णव आशिया मिले। जब अनेक लोगों का भाग्य, अनेक जन्मों का भाग्य इकट्ठा होता है, तब क्या होता है? भक्तों का समूह इकट्ठा होता है, समागम होता है। यहाँ पे क्या? ये प्रयाग है। प्रयाग मतलब क्या होता है? जहाँ पे भक्त इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे साधु इकट्ठे होते हो, क्या कहलाता है? प्रयाग। ये सब प्रयाग है। ये कृष्ण प्रयाग बना हुआ है, कृष्ण कथा का प्रयाग है। सब भक्त यहाँ पर इकट्ठे हैं और सब क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे। अब गोता लगा के शरीर निर्मल हो चुका है, अब इस निर्मलता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। नृलोकीय शब्द का अर्थ है भौतिक जगत के भीतर, जिससे सूचित होता है कि पांडवों से भी पहले अनेक भक्त हो चुके। यहाँ यदुवंश के वंशज वशिष्ठ, मरीचि, कश्यप, ब्रह्मा, शिव जो अत्यंत भाग्यशाली थे, किंतु पांडव इन सब में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके साथ
साक्षात कृष्ण लगातार रहते रहे। कश्यप, मरीचि, इनके साथ भगवान कभी साथ नहीं रहे। अरे शिव जी के साथ भी नहीं रहते भगवान हमेशा, पर किसके साथ रहते हैं? पांडवों के साथ। तो कौन भाग्यशाली है? पांडव। इसलिए नारद मुनि ने विशेष रूप से कहा कि इस भौतिक जगत में पांडव क्या है? अत्यंत भाग्यशाली है। सवा अयम ब्रह्म महद्विज्ञ कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिया सुहृदम खलु मातुलेय आत्महरणीयो विगत गुरुश्च। निराकार ब्रह्म साक्षात कौन है? कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत है। उस निराकार का स्रोत भी कौन है? कृष्ण। कृष्ण। वे बड़े बड़े साधुओं के द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र और चिरंतर क्या है? सुहृद है। और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठ संबंध है उनका। किसका? कृष्ण का पांडवों से। दरअसल वे सदैव तुम्हारे शरीर और आत्मा सदृश हैं। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह, कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। भगवान कभी कभी क्या बन जाते हैं? उनके सेवक, और कभी कभी क्या बन जाते हैं? उनके गुरु। भगवत गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम मता परंतर नान्यत। निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्रकट है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, भगवान कहते हैं। वहीं कृष्ण भगवान पांडवों के सर्वोपरि क्या बने हुए? मित्र बने हुए, और संबंध की भूमिका निभाते हैं। कभी तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भी भूमिका निभाते हैं। पोस्टमैन का काम भी करते हैं। धृतराष्ट्र पांडवों का जरा ले जाऊं, लेटर ले जाऊं इधर से उधर, तो कोई करेगा? कोई काम ऐसा नहीं करेगा। कृष्ण पांडवों के शुभचिंतक थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन का गुरु बनकर गुरु की भूमिका भी निभाई। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। शिष्येति हम शादी मामताम प्रपन्नम। जब गुरु स्वीकार किया तो भगवान ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया। और कभी कभी कृष्ण उससे प्रताड़ित भी करते थे, कभी कभी झाड़ भी देते थे अर्जुन को। उदाहरण के लिए भगवान ने कहा असोचान सोचस्तम प्रज्ञावादन से भाषे, कि विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। ये अर्जुन तुरंत बुद्धि खराब हो गई है, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। भगवान ने यह भी कहा कुतस्त्वाम कश्मलिदम विस्मय समुत्सनम, हे अर्जुन ये सारी मलिनता तुझमें कहां से आई? पांडव और कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी। इसी तरह भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहता है। उसका जीवन पद्धति कृष्ण ही है। यह श्री नारद मुनि का क्या है? आधिकारिक कथन है। भक्त का जीवन क्या है? कृष्ण। कृष्ण के अलावा और कोई उसका जीवन नहीं है। उसके संकट के समय में कौन है उसके पास? कृष्ण। कृष्ण के अलावा उसके पास और कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। भगवान के अलावा और कोई वस्तु उसके पास नहीं होनी चाहिए। शिव और ब्रह्मा जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण के सत्य का सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक के रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं जो मौन ध्यान भक्ति और त्याग का व्रत लिए रहते हैं। जो शिव जी जिनका ध्यान नहीं धर पाते, वो भगवान क्या करते हैं? जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर के अपना मान भरे कर जाए, अपना मान भरे